छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लीजिए। अरे बेटा, मुझे दूध की क्या जरूरत है? क्यों? मालूम है 55 रुपए लीटर है दूध, इतना महंगा। अरे बेटा, भग्गू को दे, बच्चों को दे। तू दिन भर इतना मेहनत करती रहती है, तू पी, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो इसका मतलब कि आप दूध नहीं पिएंगे? मन तो नहीं कर रहा है। मुझे दे दो बहू बेटा। क्या है? क्यों झांक रहे हो खिड़की से? चलो जाओ। भूख लगी है बहू बेटा। तुम मुझे बहू बेटा क्यों बोल रहे हो? हाँ? मैं इनकी बहू बेटा हूँ। और चलो जाओ, आगे जाओ, खाना खत्म हो गया है। खाना नहीं है तो दूध दे दो बहू बेटा। दूध? दादाजी दूध नहीं पी रहे तो मुझे दे दो। खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया। चलो जाओ अब अपने घर जाओ। पापा जी आप सो जाइए आराम से। हाँ? ठीक है बेटा, लाइट बंद कर देना। हाँ पापा जी। गुड नाइट पापा जी। गुड नाइट बेटा। बहू बेटा, बहू बेटा। लगता है पापा जी बुला रहे हैं। पापा जी तो सो रहे हैं, फिर आवाज कहाँ से आई? बहू बेटा। दरवाजे की तरफ। हनुमान जी, आप मेरे यहाँ? प्रभु, प्रभु, कहिए प्रभु, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? हमें भूख लगी है बहू बेटा, दूध दे दो। दूध पिएंगे? आइए ना, लीजिए प्रभु। बहू बेटा, हमें और चाहिए। और अभी लाए, अभी लाए। ये लीजिए प्रभु। और चाहिए बहू बेटा। हाँ लाते हैं। लीजिए प्रभु, जितना पीना हो उतना पी लीजिए। भाभी, और चाहिए बहू बेटा। और क्षमा कीजिए प्रभु, और कहाँ से लाएं? खत्म हो गया, इतना ही था। बॉबी, ये क्या कर रही हो? अरे सारा दूध पिला दिया उसको, पूरा पतीला पी गया, गपा गप गपा गप। अरे दूध कितना महंगा है पता है तुम्हें? अरे क्या छी छी। क्या कर रहे हैं आप? अरे भगवान होके भगवान का अपमान कर रहे हैं। थोड़ी तो रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे घर साक्षात बाल हनुमान आए हैं। अरे बाल हनुमान नहीं है, ये फैंसी ड्रेस पहनकर आ गए रामलीला की, और तुम्हें भगवान लग रहे हैं। चलो भाई बाहर चलो। क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए प्रभु, ये मेरे पति अज्ञानी हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता ये क्या बोलते हैं। दूध खत्म हो गया, हमें और चाहिए। अरे जाते हो कि नहीं? अरे क्या कर रहे हैं, पाप लगेगा। भागो यहाँ से। हनुमान जी कहाँ? उठिए ना, उठिए ना, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? वो हनुमान जी क्या हनुमान जी? भूखे होंगे। अरे क्या सुबह सुबह जगा दिया वो, अभी तुम भी ना। हज भाई, हनुमान जी भूखे? हनुमान जी, प्रभु कहाँ गए प्रभु? हनुमान जी। अरे बहू बेटा, अरे किसको ढूंढ रही हो तुम? हनुमान जी, बाल हनुमान जी आए थे हमारे घर पे। पापा जी यही बैठे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी सुबह सुबह? सुबह नहीं जी, रात को वो हमारे द्वार पर आए थे। उनको बहुत भूख लगी थी तो बोले कि दूध पिला दो बहू बेटा। फिर मैंने उनको यहाँ बिठाया, ये कुर्सी पे।
एक गिलास दूध दिया, उन्होंने एक गिलास दूध पी लिया, फिर बोले और लाओ और भूख लगी है, तो मैंने पूरा पतीला उनको दे दिया, पूरा पतीला पी गए वो और बोले और भूख लगी है और लाओ। अब मैं कहाँ से देती, दूध खत्म हो गया था घर में, तो और उतने में आप आ गए। अरे बहू बेटा, हनुमान जी हमारे यहाँ क्यों आने लगे हैं? वो भगवान हैं। अब मिडिल क्लास लोगों के यहाँ उनका क्या काम है? उनका उठना बैठना तो भाई बड़े लोगों के साथ है। अरे ऐसी बात नहीं है पापा जी, भगवान सबके साथ उठते बैठते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, वो सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ बैठते हैं भाई। अरे तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं उठते बैठते? अरे पापा, आपके साथ भी उठते बैठते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ बैठते हैं पापा जी। बच्चों बेटा यहाँ आओ, ये कुर्सी को प्रणाम करो बेटा, यहाँ हनुमान जी बैठे थे। बॉबी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसे मत करो, अंधविश्वास मत फैलाओ, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। वैसे भी वो सपना था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सपना नहीं था, सच कह रही हूँ। वो हनुमान जी ऐसे बैठे थे, बेटा बैठ जा, ऐसे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूध मांगा, तो मैं अंदर गई पतीला लेने, ऐसे। फिर मैं दूध का पतीला लेकर आई और फिर मैंने उनको पतीला दिया दूध का, और फिर वो दूध पीने लगे ऐसे। बेटा पियो दूध। अरे मम्मी, मैं हनुमान नहीं हूँ। बेटा आज के लिए बन जाना, पी ले। मम्मी लेकिन ये तो खाली है। अरे रात को तो आधा पतीला दूध था इसमें। कहाँ गया? अरे हनुमान जी पी गए। मतलब ये हुआ कि जब रात को तुमने पतीला रखा, उसमें आधा पतीला दूध था, सपने में हनुमान जी आए, उन्होंने दूध पी लिया, और तुमने सुबह उठकर देखा तो पतीले में दूध नहीं था। इट मींस दूध गया तो गया कहाँ? कैन यू एक्सप्लेन? नो। हो सकता है भगवान दास की कोई पी गया हो। पापा जी, आपने पिया दूध? अरे ये कहाँ से पियेंगे? ये बेचारे तो रात को भी पीने के लिए मना कर रहे थे, है ना पापा जी? हाँ पापा जी, अगर आपने दूध नहीं पिया है तो ये पतीला अपने सर पे रख के कसम खाइए कि आपने दूध नहीं पिया। अरे लो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो ये पतीला आपके सर पे फट जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे पापा जी, आपने कहाँ पिया है? रख दीजिए ना पतीला। हाँ, मैं इस दूध के पतीले को सिर पे रख के कसम खाता हूँ कि मैंने रात को दूध नहीं पिया है। देखा? आधा पतीला दूध पी गए आप पापा जी? नहीं बेटा, दूध तो एक प्याला पिया था। वो क्या है कि दूध फैल गया तो हमने सब साफ करके उसको रख दिया। देख लिया बॉबी, अब तो विश्वास हो गया ना कि ये सपना ही था। सपना था, पर वो सुबह का सपना था ना, और कहते हैं ना कि सुबह का सपना अक्सर सच होता है। हे भगवान, कितना अच्छा लग रहा था हमें। हनुमान जी हमारे घर आए। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, उनको और दूध पीना था, लेकिन घर पे दूध नहीं था। मैं एक काम करती हूँ, हम अभी नहा धोकर हनुमान जी को एक पतीला भर के दूध चढ़ा के आते हैं। अरे हाँ, ये नहीं, पकड़िए। अरे अभी नहीं नहा भाई, जाते हैं। अरे बॉबी, बबू बेटा, मैं भी जल्दी से नहा लेता हूँ और आधा गिलास दूध मैं भी पिला दूंगा, हैं? अरे बट व्हाई? पापा जी, ये क्या हो रहा है शिवाय? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान दास। नो, डोंट गिव एक्सक्यूज, टेल मी वन थिंग। देखो, हनुमान जी को तो आप जानते ही होंगे, आपका उठना बैठना, बातचीत वगैरह, डिस्कशन वगैरह होता ही होगा। आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई में हनुमान जी ऐसे भूखे रहते हैं? वो क्या है ना भगवान दास कि बजरंग बली ने भी मेरे पुत्र गणेश की तरह ही खाने पीने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर कोई भी आज तक उनका पेट नहीं भर पाया। पर ये वही बजरंग बली है जिनका पेट केवल एक तुलसी के पत्ते से भर गया था। रियली? हाँ भगवान दास, हम भगवान भूखे होते हैं, पर लड्डू, पेड़े, दही, कचौड़ी, समोसे इन सब की नहीं, प्रेम के, स्नेह के, सच्ची श्रद्धा के। एब्सोल्युटली राइट। बट बॉबी, अभी जो दूध चढ़ाएगी वो क्या? वो उस मूर्ति को चढ़ाएगी और फिर उस दूध का रायता फैला देगी।
और तो और ये बीमारी दूसरों को भी लगाएगी। उसके बाद क्या होगा शिवाय? अरे फिर होना क्या है भाई, तुम्हारे मिठाई लाल के दूध की सेल बढ़ जाएगी। क्या हनुमान जी आपके सपने में आए थे? हाँ मिठाई भैया, और रात को सपने में आकर हमको बोले कि बहू बेटा हमें भूख लगी है, दूध पिला दो। और घर में दूध खत्म हो गया था तो वो भूखे ही रह गए, इसलिए अब ये दूध पिला के हम उनका पेट भरेंगे। तो चलते हैं। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे। जय बजरंगबली। नमस्ते पंडित जी। प्रणाम। हनुमान जी को दूध चढ़ाने आए हैं हम। हाँ लीजिए हनुमान जी, दूध पी लीजिए। क्षमा करना, कल रात को दूध खत्म हो गया था। बॉबी ये क्या कर रही हो? अरे सारा दूध नीचे गिर रहा है, देखो। अरे आप चुप रहिए। लीजिए हनुमान। चक्कर क्या है बहन जी? पंडित जी, कल रात को हमारे सपने में हनुमान जी आए थे। बोले कि बहू बेटा बहुत भूख लगी है, दूध पिला दो। ये बालक भूखा है। मतलब ये कि हनुमान जी दूध पीना चाहते हैं। और नहीं तो क्या, भगवान जी सपने में आ करके दूध ही क्यों मांगते? जूस मांग लेते, नहीं तो चाय मांग लेते। अरे देखो देखो भक्तजनों, ये सपना अपना कुछ नहीं, साक्षात हनुमान जी ने आदेश दिया है कि बाल हनुमान भूखे हैं, उनको सब लोग दूध पिलाओ। अरे चमत्कार है, चमत्कार। क्या बोल रहे हैं पंडित जी आप? भाइयों मैं क्या कहता हूँ, हम लोग को हनुमान जी को दूध पिलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बजरंगबली की। अरे चलो दूसरे सुन कौन नहीं रहा भाई कोई? पापा जी यू टू। चुप कर नाश्ता कहीं का। अरे पापा जी जल्दी आ जाइए वरना लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ। एक एक करके आओ, एक एक। बोलते रहिए बजरंगबली की। क्या बात है भगवान दास, फिर से भारत में दूध की नदियां बहने लगी। अरे देखो शिवाय, कितना दूध वेस्ट कर रहे हैं लोग। 55 रुपए लीटर है भाई दूध। देखो क्या ये रोको यार। तुम क्यों नहीं रोकते? अरे जान दो यार, तुम मार पड़वाओगे। भीड़ की कोई आंखें थोड़ी होती है। धैत तड़ातड़ मारेंगे रख के, इनका क्या भरोसा। क्या अकेले में बड़बड़ाते रहते हो? हैं दे तड़ातड़ दे पड़ापड़, एक काम ढंग का नहीं हो सकता तुमसे। अरे ये तो होता नहीं है कि आधा गिलास दूध हनुमान जी को पिला दो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। तड़ातड़ पड़ापड़। बोला बजरंगबली की, हनुमान जी की जय हो। पिलाओ भैया पिलाओ, दूध पी रहे हैं हनुमान जी। क्या हनुमान जी दूध पी रहे? हाँ। क्या हनुमान जी दूध पी रहे हैं? चमत्कार। देसी जी भगवान। विदेशी जी भगवान। लगता है हमारा अगला ठिकाना कुत्ते वाली गली होगा। आप भी हनुमान जी को दूध पिलाएंगे? नहीं, दूध तो भक्त ही पिलाएंगे, हम मलाई खाएंगे। लूरू लूरू। अरे बॉबी देखो कौन आया है भाई, जीजा आए हैं। मौसा जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते। अरे मौसा जी नमस्ते। मम्मी देखो मौसा जी आए हैं। अरे जीजा आज क्या लाए हो जीजा? देखो आज लाए हैं हम दूध। अरे दूध के पकौड़े थोड़े ना बनते जीजा, हम इसके पकौड़े कैसे बनाएंगे? ये दूध पकौड़े बनाने के लिए नहीं है। तो सुना है तुम्हारे मोहल्ले में हनुमान जी दूध पी रहे हैं। आपको कैसे पता जीजा? अरे पूरे कानपुर को पता चल गया भाई। बाहर जाकर देखो कितनी भीड़ लगी है, लोग दूर दूर से आके हनुमान जी को दूध पिला रहे हैं। अरे गोबर भाई, क्या तुम भी हनुमान जी को दूध पिलाओगे? नहीं तो क्या आपको पिलाएंगे? गोबर भाई हनुमान जी के हम जो है फेवरेट भक्त हैं। लेकिन एक बात बताओ बॉबी, ये हनुमान जी जो है सिर्फ दूध ही काहे पी रहे हैं? वो कल रात को हनुमान जी हमारे सपने में आए थे। अच्छा हाँ। लेकिन एक बात बताओ कि हनुमान जी तो हमारे भी सपने में आते हैं, लेकिन कभी दूध नहीं पीते भाई, हमेशा पकौड़े खाते हैं। काश तुम्हारे भी सपने में हनुमान जी जो है पकौड़े खाते, तो लोग आके उन पर पकौड़े चढ़ाते, प्रसाद में हमें पकौड़े मिलते, अब वो खाते। अगली बार जब हनुमान जी हमारे सपने में आएंगे ना, तो दूध के बदले पकौड़े खिलाएंगे उनको।
अच्छा ऐसा है, अभी हनुमान जी को जाके हम दूध पिला के आते हैं, क्योंकि हनुमान जी का भी मटका जो है बहुत प्रसन्न होगा। वही तो। जय हो बजरंग बली। भाई हमारी तरह आपका मटका भी अप्रसन्न है? और आप भी जो है बॉबी के घर अपना मटका प्रसन्न करने के लिए गए थे। लेकिन बजरंग बली, हमारी आपसे एक विनती है, अगली बार जब आपका मटका अप्रसन्न हो तो पकोड़े मांगना। भाई दूध दही घी पेड़े तो आप भगवान लोग खाते ही रहते हैं, अरे एक बार पकोड़े खा के देखिए, अरे आनंद आ जाएगा। अरे दरोगा साहब जल्दी कीजिए, औरों को भी आना है दूध पिलाने। अरे रुको भाई, एक मिनट। बजरंग बली, हमारी बात सुन रहे हैं ना? अरे गोबर भाई, दूसरों को भी दूध पिलाना है, हटो वहां से। अरे रुको भाई, बजरंग बली, हर मंदिर में जो है वो पकोड़ा चढ़ाना आवश्यक होगा, और जो कोई भी मंदिर में पकोड़ा नहीं चढ़ाएगा ना, अरे उसको यूं मालेंगे हम। अरे भाई हमको काहे उठा लिया है? अरे जीजा है हमरे, कानपुर में बड़ी रंगबाजी है, अगर ये छूट गए ना तो आप ही को उठवा लेंगे। अभी तो खुद ही उठे हुए हैं। अरे उठा लो भाई। क्या बाबा जी, आप ठीक तो है ना जीजा? हम ठीक हैं एकदम। हे बजरंग बली, अरे चलो फटाफट, और लोग हैं पीछे, चलो चलो। बाबा 908 के, बाबा 908 के, बाबा 908 के, बाबा 908 के। अरे ये तो मशहूर बाबा श्री श्री 809 नहीं 908 हैं। हाँ, और इनकी तो अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं निकली है। मतलब ये अच्छे वाले बाबा हैं। हाँ। बोलो श्री श्री 908 बाबा की, बोलो श्री श्री 908 बाबा की। अरे 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 गोबर, बाबा आशीर्वाद बाबा। जीजा, हाँ 908 बाबा मतलब ये बस में पैदा हुए थे का? अरे तुम भी बस करो बॉबी, बस में क्या पैदा होंगे? देखो ना, इंटरनेशनल बाबा हैं, अंग्रेज भी साथ में है। हटो भक्तजनों, भगवान को भगवान के दर्शन लेने दो। ये हमारे भगवान है। भगवान श्री 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 908। जो कर दें सबकी खड़ी खाट। पापियों की लगावट। बाबा श्री 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 908। मेरी उम्र के नौजवानों, भक्ति करो, भगवान को जानो, प्रभु की शरण में आओ। सुना है यहाँ हनुमान जी दूध पी रहे। बाबा, हनुमान जी कल रात को मेरे सपने में आए थे, मुझे बोले बहू बेटा हमें भूख लगी है, दूध पिला दो। चमत्कार, सबको देने वाले ने आज पहली बार कुछ मांगा है। देसी विदेशी दूध लाओ। चमत्कार, ये चमत्कार। माते, आप यहाँ आई। माता जी आपको बुला रहे हैं, जाइए। नहीं माते, आपसे कह रहा हूँ, आप आइए। अरे नहीं नहीं, हम माता नहीं, हम बेटी हैं बाबा जी। नहीं माते, भगवान स्वयं आपके सपने में आए। इस मोटी के सपने में क्यों नहीं, उस खोटी के सपने में क्यों नहीं आए, आप ही के सपने में क्यों आए माते? वही तो। जाओ जाओ बेटा, बाबा जी बुला रहे हैं। हाँ जाते हैं। प्रणाम बाबा, आशीर्वाद दीजिए। माते, तुम कोई मामूली महिला नहीं हो। हाँ, अरे हम बॉबी हैं, बॉबी। आज से तुम बॉबी नहीं, तो क्या डिम्पल कपाड़ियां हैं? जीजा क्या आप भी? नहीं, ये बॉबी नहीं, माता बॉबी ईश्वरी देवी। क्या? आज से हम तुम्हें माता बॉबी ईश्वरी देवी की उपाधि देते और तुम्हें अपनी शरण में लेते हैं माते। माता भुवनेश्वरी देवी की, माता भुवनेश्वरी देवी की। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, देखिए हमारे पति को ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं माते, अब तुम्हारा कोई नहीं, ना पति, ना बच्चे, ना माता, ना पिता, ना चाचा, ना चाची, ना ताऊ, ना ताई। तुम जग की हो चुकी, जगत माता बॉबीश्वरी देवी। क्या? बोलो जगत माता भुवनेश्वरी देवी की। अरे अरे क्या कर रहे हैं?
बोलो माता बमेश्वरी देवी की जय। अरे माता बमेश्वरी देवी की जय। प्रेम से बोलो माता बमेश्वरी देवी की जय। इट्स माय हाउस। बोलो माता बमेश्वरी देवी की। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या क्या हो रहा है ये सब? हु इज दिस औरत? पापा जी, बॉबी। बॉबी कौन है ये? बॉबी नहीं बेटा, माता बॉबीश्वरी देवी बोल। माता बमेश्वरी देवी? हाँ जी हाँ चौबे जी, आपकी पत्नी बॉबी अब बॉबी चौबे नहीं रही, वो माता बॉबीश्वरी देवी हो गई हैं। बॉबी? बॉबी? व्हाट इज दिस? अरे चौबे भैया, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी पत्नी तो जगत माता निकली। नहीं, शी इज बबलू माता, नॉट जगत। हु इज जगत? जिनको साक्षात बजरंग बली दर्शन दे, जिनके हाथों से बजरंग बली स्वयं दूध पिए, वो औरत देवी ही हुई ना। और देवी तो माता होती है ना पुत्र। और इसीलिए श्री श्री 908 श्री स्वामी जी ने बहू बेटा को बॉबी से माता बॉबीश्वरी देवी की उपाधि दी। बॉबी बोलो माता बॉबीश्वरी देवी की। देखिए भक्तों, माता जी सुबह से आशीर्वाद देते देते थक चुकी होंगी। अब उन्हें विश्राम करने दीजिए और अब आप लोग अपने अपने घर चलिए। घर प्रधान आशीर्वाद ले लो। बमेश्वरी देवी की जय। माते बॉबी, मैं अपनी पत्नी को माता कैसे कह सकता हूँ? हाउ इट्स पॉसिबल? इट्स रॉन्ग बॉबी। भग्गू बेटा, अब तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं रही, ओ क्या? वो जगत माता हो गई। बॉबीश्वरी माता की जय हो। बॉबी टेल मी, ये किसने किया? ये कैसे हुआ? मतलब व्हेन, वेयर, हाउ? प्लीज टेल मी एंड व्हाई। यही होना था, शायद यही होनी है। अब मैं तुम्हारी पत्नी बॉबी नहीं हूँ, परंतु जगत माता श्री बॉबीश्वरी देवी हो चुकी हूँ। बालक, माता, मैं अपनी पत्नी को माता कैसे कह सकता हूँ? वो प्लीज टेल मी। वही तो पुत्र, खन्ना साहब को देखो, वो तो हर किसी की पत्नी को अपनी माता मानते हैं, और एक आप हैं, अपनी पत्नी को भी माता नहीं मान सकते। वही तो। बॉबी, think twice, thrice and tell me, is it right? माता का विश्राम का समय हो चुका है। बॉबी, ये उतारो मेकअप, चेंज करके आओ, मुझे भूख लगी, खाना दो भाई। खाना, पीना, जीना, ये सब मोह है पुत्र। मैं इस मोह को त्याग चुकी हूँ, तुम भी त्याग दो। मैं नहीं त्याग सकता, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो फिर जाकर खुद बना और मुझे भी मक्के की रोटी, सरसों का साग दे। अरे बॉबी, माते, बिलीव मी, अब मैं कहाँ जाऊँ? पापा जी, बच्चे कहाँ हैं? अरे भग्गू बेटा, बच्चे तो गोबर के साथ गए हैं अपनी मौसी के यहाँ खाना खाने के लिए। खाना खाने? तो मतलब आपने खाया? हाँ बेटा, वो दिन भर इतना चढ़ावा चढ़ता रहा कि मैं खाता रहा। फल फूल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा तो पेट भर गया। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और रात में भूख लगेगी तो उसके लिए काफी है, इस चीज काम चला लूंगा। अरे बाप रे बाप, बड़ा भारी है। ओहो, थोड़ा हल्का कर देते हैं। नहीं, वो हम कर लेंगे। एक भी नहीं छोड़ा। दुष्ट, निर्लज्ज, पापी, कठोर, अश्लील,
बॉबी, माता का दरवाजा खटखटाए बिना इस कमरे में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बस यार, बहुत हो गया बॉबी ये। बॉबी इतनी देर से चा 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 सुन रहा हूँ, बस करो अब। वैसे एक बात बताओ, ये कितनी प्यारी लग रही है यार, ऐसे ही रहा करो ना हमेशा। दूर हट जाओ, पास मत आओ मेरे, दूर रहो। मैं माता हूँ, जगत माता श्री बॉबेश्वरी देवी। बस करो प्लीज। देखो तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सर में मालिश कर दो, तेल लगा दो, प्लीज प्लीज। चलो चेंज कर। नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी बॉबी नहीं हूँ, तुम बाहर जाके सो जाओ पुत्र। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, बाहर मच्छर है। बस चली जाओ। ओके, बाहर जाओ। क्या बात है भगवान दास? अरे डरो मत यार, मैं हूं। शिवाय, ये क्या कर रहे हो यार? अरे दोस्त तो ठीक है, लेकिन इतनी कहानियां पढ़ी, इतने भगवान दर्शन देते हैं, ऐसे कोई डरा कर दर्शन देता है पीछे से? हाँ क्या यार, पहले ही परेशान हूं मैं। क्या बात है भगवान दास, आज बाहर सो रहे हो भाई? क्या क्या बताएं यार, कसम से हमारी जो किस्मत है ना, वो है कद्दू, और हमारी तकदीर बिल्कुल टिंडा हो गई है यार। कसम से कह रहे हैं, लहसुन जैसी लाइफ हो गई है शिवाय। ये जिस तरीके से तुम बताते हो ना भगवान दास, कमाल है यार। पता मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ। मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भगवान दास, मजाक तो तुम मनुष्य लोग उड़ा रहे हो भगवान दास। भगवानों का, उनकी भक्ति का दूध पावन है, पवित्र है, और उसे इस तरीके से बहाना बहुत गलत बात है भगवान दास। I know शिवाय, no, but my problem is not दूध, my problem is my wife. See, my wife, I mean my माता, I mean जगत माता बॉबेश्वरी देवी। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद तुम बाहर सोया करो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। How it possible? पर तुम चाहते क्या हो? बॉबेश्वरी देवी को बॉबी बनाना या अपने कमरे में आराम से सोना? मैं सिर्फ बगैर मच्छर के अपने कमरे में सोना चाहता हूँ, that's all. चाह है, वहीं राह है भगवान दास। But there is no चाय. Who will make चाय? बॉबेश्वरी? बॉबी, I mean, माते? तुम यहाँ मच्छरों के साथ क्यों सो रहे हो भग्गू पुत्र? बस माँ, ऐसे ही वो डेस्टिनी, I mean भाग्य। आ जाओ, अंदर कमरे में आओ, मैं तुम्हें लोरी गा के सुलाती हूँ। लो। अरे जाओ भाई भगवान दास, बॉबेश्वरी देवी ने तुम्हें बुलाया, जाओ। थैंक यू शिव, आता हूँ माते। ये मुसीबत तो उतर जाएगी भगवान दास, पर असली मुसीबत तो अब आने वाली है। बोलो माता बॉबेश्वरी देवी की। एक मिनट रुकिए भाई साहब, रुकिए। आज से ये दूध नहीं पियेंगे हनुमान जी। है? क्यों भाई, ये दूध क्यों नहीं पियेंगे हनुमान जी? आज से हनुमान संस्थान कुत्ते वाली गली का दूध पियेंगे। ये देखिए, एकदम शुद्ध स्वादिष्ट, 80 रुपया लीटर। बाप रे बाप, इतना महंगा? इससे सस्ता दूध तो हमारी दुकान पे मिलता है। क्यों भाइयों? हाँ, वो दूषित है। आज से हनुमान जी ये दूध पियेंगे। कहिए कितना दें? जी को आने दो। जय बजरंगबली। जय बजरंग। मैया करेंगी बेड़ा पार, बोलो श्री बॉबेश्वरी, बोलो भक्तों की सुन लो पुकार, जोर से बोलो। क्या देख रहे हो भगवान दास? देख रहा हूँ भगवान के नाम पर कैसे लूट मची। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो दूध पिला रहे हैं भगवान को, इसीलिए दूध चढ़ा रहे हैं कि इनकी मन्नतें पूरी होंगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। इनकी श्रद्धा सच्ची है,
इस मंदिर का कुछ भी हो, ये दूध बहकर कहीं भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनकी मनोकामना जरूर पूरी कर देना प्लीज। इनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी भगवान दास, सही समय आने पर। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई मनोकामना नहीं है? अरे अगर है तो तुम भी जाकर दूध चढ़ा दो भाई। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है भाई ऐसे मंदिरों में जाने से, जहां इंसानों की कम और पत्थरों की ज्यादा इज्जत होती है, पूजा होती है। तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, भगवान जो है वो तो एक मुस्कान पे बिक जाते हैं। एक सच्चा आंसू खरीद सकता है उनको। मेरा बस चले ना तो ऐसे जितने भी मंदिर है ना जहां धंधा होता है, कोई भी धार्मिक स्थल जहां धंधा होता है, उन सबको मैं बंद करवा दो, आग लगा दो। अरे इससे तो अच्छा है स्कूल खोल दो, धर्मशाला खोल दो, वृद्धाश्रम खोल दो, अनाथालय खोल दो, किसी के काम तो आए, किसी को आसरा तो मिले। पर क्या करूं? डरते हो? जानता हूं नहीं हो सकता ये, पर अपनी लाचारी पर गुस्सा भी आता है शिवाय। पर तुम तो ये कर सकते हो ना, तुम्हारा ही तो नाम खराब हो रहा है यहाँ। मेरा तो कोई नाम नहीं भगवान दास, सब लोगों ने मुझे सुविधा के अनुसार नाम, रंग, रूप, आकार दे दिया। और तुम्हें पता है, पहले लोग राक्षसों के नाम से डराते थे और अब मेरे नाम से डराते हैं। कहते हैं अगर ये नहीं करोगे तो भगवान अनर्थ कर देगा, अगर वो नहीं करोगे तो भगवान पाप देंगे। पर तुम्हें ठीक करना चाहिए भाई, ठीक करो ये सब। पर मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ भगवान दास? अरे कुछ भी करो यार, मतलब डांटो पीटो मारो इनको। भगवान दास, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर ये कैसे ठीक होगा सब? वैसे ही जैसे शुरू हुआ। ओ, जैसे शुरू हुआ था? कैसे शुरू हुआ था? I mean, how and when? बहू बेटा, हनुमान जी, आप आइए ना, आइए। अभी लाई दूध, बैठिए ना, बैठिए। अभी लाते हैं दूध। भगवान, लीजिए प्रभु। और चाहिए? प्रभु, कितना दूध पियोगे आप? रोज हजारों लीटर दूध चढ़ता है आप पे, इतना सारा दूध जाता कहाँ है? बालक उसी रोज से भूखा है जिस रोज तुझसे खाना मांगा था। बालक अभी भी भूखा है। जब तक बालक का पेट नहीं भरता तो बाल हनुमान का कैसे भर सकता है? ले जा तेरा दूध, नहीं चाहिए चढ़ावा। हनुमान जी, हनुमान जी, बाल हनुमान कहाँ गए? बॉबी, हनुमान जी कहाँ चले गए प्रभु? बॉबी क्या हुआ? वो बाल हनुमान फिर से आए थे मेरे सपने में। दूध पीने? नहीं, इस बार उन्होंने दूध नहीं पिया। बोले कि ले जाओ ये चढ़ावा, नहीं चाहिए मुझे दूध। वो बालक भूखा है। बालक भूखा है? जब तक उस बालक का पेट नहीं भरेगा तब तक उनका भी पेट नहीं भरेगा। मतलब? पता नहीं किस बालक की बात कर रहे थे वो भी याद करो, कोई बालक ऐसा आया था जिसने खाना मांगा हो, तुमने खाना होने के बावजूद मना किया हो। अरे कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। भूख लगी है बहू बेटा? खाना खत्म हो गया है। खाना नहीं है तो दूध दे दो बहू बेटा। याद आया? क्या? वो उस दिन एक बालक आया था गरीब, वो खाना मांग रहा था, फिर दूध मांगा उसने। घर में दूध होते हुए भी मैंने उसे दूध नहीं दिया था। वो बेचारा भूखा ही लौट गया। फिर उसी रात वो बाल हनुमान भी मेरे सपने में आए थे। वो कह रहे थे कि बाल भूखा है। मैं समझ नहीं पाई। और देखो, हम लोग हनुमान जी की मूर्ति को दूध पिलाते रहे और दूध सारा नालियों में बहता रहा। तो सही तो बोल रहे हैं बाल हनुमान बार बार सपने में आकर कि जब तक कोई भी बालक भूखा है उसका पेट कैसे भर सकता है? वो बच्चा कहाँ होगा? हमें उसे ढूंढना होगा अभी। ठीक है, अभी ढूंढेंगे, लेकिन सुबह नहीं, सुबह नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा उसको। वो बेचारा भूखा होगा। और अरे लेकिन अभी रात, हनुमान जी माफ नहीं करेंगे। सुबह चलेंगे बॉबी, सुबह चलेंगे बॉबी। नेताजी, कल इस जगह के नाम पर ट्रस्ट बनवाकर मंदिर और आसपास की जमीन पर यही था
पता नहीं कहाँ चला गया। होगा यहीं कहीं होगा। अब क्या हुआ भगवान भैया? अरे मिठाई लाल जी, एक छोटा बच्चा था, गरीब सा, जो कल भी था यहीं, आज भी था। किसने देखा क्या? मुन्ना कहाँ हो तुम? माता क्या हुआ, विचलित क्यों हो? पापा हमसे एक गलती हो गई, हम सबसे एक गलती हो गई है। दूध बाल हनुमान जी को नहीं पीना था, उस छोटे से बच्चे को पीना था जो भूखा है। कौन सा बच्चा, कौन भूखा है? ये क्या कह रही हो माता? हाँ पापा, अब भी हमारे सपने में वो बाल हनुमान आए थे। फिर से? हाँ, हमसे बोले कि ये दूध, ये चढ़ावा, ये सब व्यर्थ है जब तक कि कोई बालक भूखा है। यानी कि हनुमान जी को दूध नहीं पीना था? कैसे पी सकते हैं हनुमान जी दूध, और कैसे खा सकते हैं भगवान मेवा, जब तक कोई भी बालक भूखा है? ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? अब समझ में आ गई है। उसे ढूंढिए ना, वो छोटा सा गरीब सा बच्चा कहाँ है? सुबह तक तो यही था भाई। कहा? भैया यही तो सोता है, हम लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो एक मिनट, एक काम करते हैं, मिठाई लाल जी, आप, गुप्ता जी, आप सब लोग उस तरफ जाओ, हम लोग इधर जाते हैं। आइए, आओ आओ जल्दी आओ। पंडित जाइए इधर। चक्कर क्या है बाबा? कुछ नहीं नेताजी, पब्लिक की आंखें खुल रही हैं। तो अब क्या किया जाए? हम बाबा लोग इतने कमजोर नहीं है नेताजी कि ये मुट्ठी भर लोग हमारी बात को झुठला सके। हमारे भगवान दूध पीते थे, पीते हैं और पीते रहेंगे। और बच्चा? अरे कितने बच्चे हैं, हर बच्चे की चिंता करने लगे तो ना धर्म का उद्धार होगा और ना धर्मात्मा होगा। देखो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ, कहीं तो होगा जरूर। गुप्ता जी, हाँ। मिला क्या? नहीं भाभी, आपको देखा कहीं? नहीं। बेटा, बेटा, मिश्राइन जी, बच्चा मिल गया। मिल गया? हाँ, बॉबी, बॉबी। वहाँ से आवाज दे रहे हैं, शायद मिल गया होगा। चलिए देखते देखते। यही है वो बच्चा। मुझे माफ कर दो बेटा। भूख लगी है बहू बेटा। भूख लगी है? दूध पिएगा बेटा? आजा, आजा बेटा। रुक जाओ, ये दूध भगवान के लिए है। नहीं बाबा, ये हनुमान जी के लिए नहीं है, ये इसके लिए है, ऐसे गरीब भूखे बच्चों के लिए है। क्या बोल रही हो माता? ये दूध बाबा ने भगवान के लिए मंगवाया है। कौन सा भगवान? कैसा भगवान? और किसका भगवान? बाबा जी, आपके भगवान तो आप स्वयं है ना, हर चीज में धंधा करने वाले, भगवान के एजेंट। जहां भी भोली भाली जनता को आस्था में डूबे, देखो अपनी दुकान खोलकर बैठ जाओ, है ना? मतलब अगर हनुमान जी दूध पिएंगे तो वो दूध आप बेचेंगे, क्या बात। और आप नेताजी, जहां भी देखते हैं कि धार्मिक स्थल में चढ़ावा चढ़ना शुरू हो गया, अपना फायदा उठाने आ गए, अपना कब्जा जमाने आ गए। मौके का फायदा उठाना तो आपकी पुरानी आदत है ना नेताजी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा था अभी तक, अब नहीं कर रहा हूँ। साफ बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? जी। देखिए नेताजी, आप लोगों को जो भी चाहिए आप यहाँ से लेके जाइए, पर आज इस बच्चे को दूध पिलाने दीजिए, वरना हनुमान जी सच में नाराज हो जाएंगे हमसे। अरे माता, भगवान का ठेका तुम क्यों लेती हो? भगवान के लिए हम हैं ना। और आपके लिए हैं हम, गोवर्धन दास दुबे। दरोगा साहब। ऐसा है, यहाँ से फूट लो, वरना इतना कंटाप मारेंगे कि गिन भी नहीं पाओगे। काहे कि पब्लिक का मटका बहुत प्रसन्न है। ये साड़ू साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, विनती करते हैं आपसे कि आप चुपचाप यहां से चले जाएं।
हमारे भगवान को हमें कैसे प्रसन्न करना है, कैसे मनाना है, उन्हें कैसे पूजा करनी है, ये हम लोगों की श्रद्धा है और हमारे ऊपर ही छोड़ दो, हम कर लेंगे। हमें भगवान और हमारे बीच किसी एजेंट की जरूरत नहीं है और ना ही कोई हमें दलाल चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज जाइए महाराज जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अरे निकलिए यहाँ से। देखिए आप लोग सीधे से यहाँ से जाते हैं या लगाए खींच खींच के। क्या बोलते हो बाबा? चुपचाप निकल लो वरना दुनिया से निकल लोगे। साधु है साधु, मारो इसको। भागिए यहाँ से। बेटा भूख लगी है ना? हाँ? आओ तुमको दूध पिलाती हूँ। हम अब सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। भक्ति का अंधविश्वास हम ही ने शुरू किया था ना, तो आज हम ही उसे खत्म करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। देखो बॉबी, आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी सपने में भगवान भूखे नजर आए तो समझ लेना कोई गरीब या बच्चा भूखा है, और कभी भी भगवान सपने में अगर नाराज हो तो समझ लेना कोई अपना रूठा है हमसे। और हाँ, अगर भगवान प्रसन्न नजर आए तो समझ लेना कि उसकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। Am I wrong? Am I wrong भाई? बिल्कुल सही। अरे जीजा, आप यहाँ कैसे आए? अरे हमको तो चाचा जी ने फोन किया था। अरे चाचा जी कहाँ हैं? अरे हम यहाँ हैं भाई। अरे यहाँ से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बहुत सही गुरु, आए दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। आप तो दूर ही रहिए। गोबर ऐसा है बॉबी भाई, इस बात पे जो है पकौड़े हो जाएं। बस अभी बनाती हूँ जीजा, चलिए। बेटा तू पकौड़े खाएगा? हाँ चलो खिलाते हैं। हाँ अरे भाई गुप्ता जी, मुझे लगता है आज तो सबके लिए पकोड़े बनते हैं। आइए आइए। बोलो बॉबेश्वरी, अरे नहीं बॉबी भाभी की और भगवान भैया की भी जय। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। थैंक यू सो मच।